Martia. नमस्ते, अन्यसेर वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप है। मैंने बिल्डिंग्स वगैरह में सोचा था कि मैं अंदर जाके वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी वेकेशंस का टाइम है तो वो बिल्डिंग्स ओपन नहीं है, तो मैं अंदर जाके वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और मैं ये ग्राउंड में फिर से आ गई हूँ इतनी धूप में, बट कोई बात नहीं, वीडियो अच्छी बनेगी। और ये जो मैंने टॉप पहना है ना, ये मैं दिखाऊँगी। मेन पॉइंट इसका ये है, यहाँ पर ये स्माइली फेस है। एक्चुअली ये मेरी मम्मा ने 5 साल पहले 6 साल पहले माता श्री ने लेके तो दिया था, लेकिन ये सोच के लिया था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब पहनूंगी। अब मैं अच्छे से बड़ी हो गई और वो मेरे को फिट हो रहा है। मम्मी जी की दृष्टिकोण कितनी दूर तक जाती। मैं इतनी धूप में, कड़क धूप में देखो मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं मेरी शक्ल अच्छे से आ भी रही होगी कि नहीं। चलिए, मैंने काला पहना है तो वो और ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। जैसी भी मेरी शक्ल आ रही है, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली ये जो व्लॉग है वो है रियलिटी इन कोरिया, और मैं ये कह सकती हूँ रियलिटी चेक इन कोरिया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने किया है, और मैं आपको दूंगी सेकंड हैंड एक्सपीरियंस, और आप उसको सप्लाई कर सकते हैं थर्ड फोर्थ में। और मतलब ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मैं जो नॉर्मली करती हूँ उससे बहुत ही डिफरेंट है, मतलब यहाँ कोरिया में, तो उसको मैं फैक्ट्स बना लेती हूँ, मतलब अपने दिमाग में, और वही मैं आपको फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे देने की कोशिश करती हूँ। मेरे पहले भी कितने सारे फैक्ट्स वाली वीडियो आई है, तो मैं इसका नाम मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया रियलिटी अबाउट कोरिया में। बट आई थिंक मतलब भी कुछ उससे सेम भी होगा। कई उसमें फिट हो रहे होंगे उस नेम में, कई पजामे की तरह खुले होंगे। मतलब थोड़ा मैनेज करके वीडियो के टाइटल से थोड़ा बहुत बस आइडिया ही लगाना, पक्का वो नहीं कह सकती। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, रियलिटी चेक 1 कि यहाँ पे हर एक चीज़ में मीट है, पर मैंने ये सोचा था कि 90 और 10% का रेशियो होगा, कि 90% मीट होगा और 10% जो है वो वेजिटेरियन वगैरह फूड होगा। लेकिन नहीं, मैं जहाँ पे मतलब मैं पिज़्ज़ा जैसे खाती हूँ, तो पिज़्ज़ा का जो सॉस है ना उसमें भी मीट होता है। मतलब यहाँ पे 99% फूड में मीट है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो बेसिक सॉस है ना उसमें सब में मीट होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं वेजिटेरियन ही रहूँगी कोरिया में वगैरह, ऐसा नहीं होगा। वो किसी भी तरह, मतलब आप इंटेंशनली तो नहीं खा रहे, बट आप नॉनवेज की तरह मतलब आप हर एक चीज़ कंज्यूम करोगे यहाँ पे। मेरे को ये चीज़ थोड़े टाइम पहले ही पता लगी है कि यस, मतलब ऐसे हर एक यहाँ पे बेसिक जो सॉस है ना, वो बेसिक सॉस मीट के बिना नहीं बन सकती है। तो ये कंसिडर करो कि यहाँ पे कोई भी फूड वेजिटेरियन नहीं है। सेकेंड, मतलब फैक्ट और रियलिटी चेक ऐसे कर सकती हूँ कि जैसे हम यहाँ पे फ़ोन के जो कवर होता है ऐसे ट्रांसपेरेंट लगा के, जैसे मैंने ये 20 रुपये का नोट लगाया हुआ है, लेकिन जो कोरियंस है वो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ लगाते हैं, मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उनको अपना रिलेशनशिप स्टेटस शो करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि यहाँ जो ककाओ टॉक यूज़ होता है उसमें, मतलब जैसे ही रिलेशनशिप इनका स्टार्ट होता है तो वो +10 +20 मतलब अपने डेज काउंट करते रहते हैं और वहाँ पे शो करते रहते हैं। तो मतलब ये यहाँ का है कि वे कवर फोटो में या अपने ककाओ टॉक में अपनी सोशल मीडिया पे अपना रिलेशनशिप स्टेटस शो करना बहुत अच्छा समझते हैं। थर्ड है कि एक्चुअली ये बात सच है कि कोरियन मैन जो होते हैं वो बड़े जेंटल होते हैं। मतलब वो लड़कियों की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब जैसे अगर आप मतलब आपको बॉटल कैप खोलनी है, आप खोल सकते हो, लेकिन वो खोल के देंगे। या आपको सीट पे बैठना है तो वो आपके लिए सीट मतलब ऐसे बाहर निकाल के रखेंगे कि आप बैठ जाओ। मतलब वो बड़े जेंटलमैन होते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि सच में उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर जैसे मैंने कपड़े कुछ ओपन जैसे पहने हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, चाहे वो मेरे बॉयफ्रेंड या कुछ ऐसा ना हो, फ्रेंड्स ही हो, फिर भी वो अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं लड़कियों को। तो इंडियंस का थोड़ा मतलब वो इतना शो नहीं करते हैं, कोरियन जो वो ज़्यादा शो करते हैं, मैं कह सकती हूँ एक्सप्रेसिव होते हैं। तो यस, ये डिफरेंटली है, बट रियलिटी चेक कह सकते हैं इसको। फोर्थ है कि मुझे ये कोरिया में आके ही पता लगा कि कोरियन जो लड़के हैं उनको ना वेल मेंटेन लड़की पसंद है। मतलब उनको ये लगता है कि जो लोग मेकअप में अच्छे लग सकते हैं ना, वो नेचुरली भी अच्छे लगते होंगे। ये कहीं हद तक झूठ भी हो सकता है, मतलब कि ये सब कोई मेकअप में ही सुंदर नहीं लगता है, बट कोरियन लोगों का यही दिमाग होता है कि जो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, उनकी बाहर मतलब फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, या उनकी सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छी होगी, या वो उनको कंसिडर करते हैं कि हाँ इनके पास खाने के पैसे हैं, मतलब एज अ रिच समझ सकते हैं। मतलब ये मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऐसा एक्सप्लेन किया मैंने जब उनसे पूछा था। फिफ्थ है यहाँ पे ना एक वर्ड है जिसका नाम है वेशिक।
इसका मतलब होता है कि जैसे जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के लोग ना एक साथ खाना खाने जाते हैं या दारू पीने जाते हैं। आपने बहुत सारे के ड्रामास में भी देखा होगा। तो जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं ऑफ कोर्स मैं किसी के साथ ऐसे नहीं जा सकती, मैं कहीं काम नहीं करती हूँ। तो हमारे प्रोफेसर्स के साथ हम जाते हैं, उसको भी हम हवेशी मतलब इसको मना नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप एक हवेशिक का दिन है तो सबको उसमें जाना ही जाना है, आप मना नहीं कर सकते। लोग वहाँ पे CEO चेयरमैन वगैरह सब एक साथ खाना खाते हैं, दारू पीते हैं और आई थिंक ये हफ्ते में एक बार होता ही होता है। तो ये यहाँ का ऑफिस कल्चर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी एक बार। तो यस, जो यहाँ पे काम करने आ रहे हैं वो कभी भी हवेशी के लिए मना मत करना। अब ये बता देना कि हाँ मैं दारू नहीं पीता हूँ या मैं मीट नहीं खाता हूँ, बट आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। और एक्चुअली ये बात अच्छी है कि ना वो हवेशी जो होता है वो फ्री होता है, मतलब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कंपनी होती है वो पे करती है। 6th है, मौसम अजीब हो गया। 6th है कि इंग्लिश में बहुत यूज़ करते हैं शॉर्टकट वर्ड्स, कोरियन में बोलते हैं छुरी माल, लेकिन इंग्लिश में जो है वो हम लिखने के लिए बहुत यूज़ करते हैं, जैसे BCZ बिकॉज और LOL लॉट्स ऑफ लव और लॉट्स ऑफ लाफ और जो भी है ETC। लेकिन कोरियन में लिखने के लिए नहीं, बोलने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स जैसे वो एक्चुअली टाइम टू टाइम मतलब उसके चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी एक्चुअली चल रहा है CC मतलब कैंपस कपल, जो हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब अपने कपल बन जाते हैं वो, या अल्बा इसका फुल नेम है R22 जिसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम, और जिसको होता है आइस अमेरिकानो जो कोरियंस बहुत पीते हैं। तो ये शॉर्टकट्स बहुत यूज़ करते हैं, तो कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट ये एक्चुअली इन्होंने कहा है कि ये टाइम बचाने के लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं, बट टाइम बचाने के लिए क्या, जब मेरे सामने इतना बड़ा उनको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये भी रियलिटी चेक में ही मैं इंक्लूड करूँगी। 7th है, रियलिटी में ये बताना चाहूँगी कि कोरियन में फॉरेनर्स ऑलवेज कंसिडर एज अ फॉरेनर, मतलब अगर आप किसी कोरियन के साथ शादी भी करते हो तो फिर भी आपको फॉरेनर ही समझा जाएगा, आपको कभी भी यहाँ का PR नहीं मिलेगा या आपको परमानेंट रेजिडेंस जो भी, मतलब उस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा कि आप कोरियन ही हो, चाहे आप इतनी अच्छी कोरियन बोलते हो, लेकिन कोरियन जो आपको अपनी सोसाइटी में कभी जल्दी एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करेंगे। 8th है, ये रियलिटी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना जो कॉफ़ी है ना, आप कैफ़े में ना मत जाना, यहाँ पे ना जो छोटी छोटी पाउचेस होते हैं ना वो ख़रीद के रखा करो यार। कॉफ़ी जो है वो 1 टाइम मील से भी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। मतलब मैं स्टारबक्स में जाती हूँ तो मैं एक केक और एक कॉफ़ी ऑर्डर करती हूँ, वो ही मेरा आई थिंक 18,000 कोरियन वॉन 19,000 कोरियन वॉन का हो जाता है। तो बहुत महंगा है। 1 टाइम मील बेचारा एक किम्बाप जो है वो 3,000 कोरियन वॉन का आ जाता है, और कॉफ़ी जो है 7,000 से शुरू होती है स्टारबक्स में। और ये 8 ही एक्चुअली मैंने सोचे थे, बट 9th में एक्चुअली ऐड करना चाहूँगी। ये रियलिटी नहीं है, पर मतलब जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कोरिया में ना, चाहे वो अपने आप को कितना भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं, कपड़े ऐसे डालते हैं या मतलब अपने आप को दिखाते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उनके कल्चर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो थिंकिंग है ना वो अभी भी कंजर्वेटिव है। हमारे इंडिया में ऐसा है कि हम वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर भी है, लेकिन हम थिंकिंग में उतने भी कंजर्वेटिव नहीं है जितने कोरियंस हैं। ये बाहर से देखने में लगता है कि ये तो कितने मतलब वैसे हैं, वैसे मतलब नहीं यार, वो कोरियंस का जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा अलग है। जो आप इनकी सोसाइटी में आओगे ना तब आपको जाके पता लगेगा कि ये कैसा है। जो न्यू जनरेशन है वो कुछ लोग सोचते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वो उसी सोसाइटी में रहते हैं तो वो भी उसी चीज़ में ढल चुके हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मुझे दिखता है वो। तो यस, एक्चुअली मैंने वीडियो बना तो ली है, बट सच्ची बताऊँ मुझे कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत ब्लैक दिख रहा है। ऑफकोर्स सनलाइट की वजह से मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, अपने आप को मैं देख नहीं पा रही हूँ। मेरा पसीना पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। तो अब कमरे में चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। अभी ना हमारी यूनिवर्सिटी में मतलब हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच थोड़ी सी लड़ाई जैसी कुछ हो रही है कोरियंस के साथ। एक्चुअली ये है, मैंने पिछली वीडियो में एक रेसिज्म वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे ई-मार्ट में एक जो आंटी है वो ऐसे ऐसे करती है। तो एक्चुअली वो उस टाइम पे मैं तो चलो मैंने रो के अपना कर लिया, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो गया। ऊपर से जो हमारे उसमें फिर जाना लोग बंद हो गए थे, क्योंकि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो और इंटरनेशनल लोगों के साथ भी हो रहा था। तो बाहर 7-Eleven है कन्वीनियंस स्टोर, उसमें लोग जाना शुरू हुए।
पर जो उसमें जो बंदा आया ना वो भी बहुत अजीब से रिएक्ट करता है। तो उसके बारे में हमने प्रोफेसर से बात की, तो प्रोफेसर ने ना उस बंदे से बात की, तो उसने ना प्रोफेसर से बहुत रूडली बात किया कि, और उसने 3 सेंटेंसेस बोले। पहला ये, तो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे पढ़ने आए हैं कि दारू पीने आए हैं, क्योंकि रशियंस जो है वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये फर्स्ट सेंटेंस उसने बोला। सेकंड उसने ये बोला कि अगर वो कोरिया में कोरियन सीखने आ रहे हैं तो उनको कोरियन में ही बात करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। मतलब अगर आपके खुद के देश के लोग हैं तो कोरियन नहीं निकलती है यार, अपनी भाषा ही निकलेगी। थर्ड सेंटेंस बोला कि फॉरेनर्स की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो ये 3 सेंटेंस की वजह से हमारे प्रोफेसर ने कह दिया है कि हम उस 7-Eleven में ना जाएं। कहीं ना कहीं रेसिज्म तो नहीं हम कह सकते, बट कुछ भी है, उस पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, या मैं इसको रेसिज्म में कंसीडर करूँ, किस में कंसीडर करूँ पता नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हर जगह होती हैं। ये स्टोरीज़ वगैरह तो चलती रहेंगी, बहुत स्टोरीज़ आपको मिलती रहेगी ऐसे मेरे साथ, क्योंकि मैं सारी स्टोरी अपनी दिल खोल के शेयर करती हूँ एक एक पॉइंट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यस, मुझे लगेगा कि ये वीडियो आपको थोड़ी शायद पसंद भी आए। बाय।